क्या कहा साईं बाबा ने दुख के बारे में। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि बाबा हमको दुख क्यों देते हैं, लेकिन बाबा के ही जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसमें बाबा ने दुख के बारे में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई बीमारी हो, कोई भी वजह से आपको अगर दुख महसूस हो रहा है तो वो आखिर क्यों होता है, उसके बारे में बाबा ने क्या कहा है। अगर हम बाबा की लाइफ के ऊपर देखें तो भागोजी शिंदे, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं उनका दूंगा। वो बाबा के बहुत करीबी भक्त थे, मतलब उनको कुष्ठ रोग था और जो उनकी उंगलियां हैं, उनकी स्किन है, वो गलने लग गई थी कुष्ठ रोग के कारण। और यहाँ तक कि उनके परिवार और जो समाज है, उन्होंने भी उन्हें बाहर निकाल दिया था। उनको घर पे नहीं रहने देते थे, उनसे दूर रहते थे, उनको अछूत मानते थे। लेकिन उसके बाद भी बाबा ने उन्हें द्वारका माई में पनाह दी और वो बाबा के क्लोजेस्ट भक्त में से एक थे। मतलब बाबा के लिए काम करना, बाबा का चद्दर तक ओढ़ लेना, बाबा के साथ खाना खाना, बाबा ने जो भी काम दिया है उसको पूरी श्रद्धा से करना, ये सब भागोजी शिंदे करते थे। कुष्ठ रोग होने के बाद भी बाबा उनसे भेदभाव नहीं करते थे। दुख के ऊपर बाबा ने उनसे कहा भी था, बाबा ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हारा जितना भी दुख है, शारीरिक दुख है, कष्ट है, मैं इसको तुरंत दूर कर सकता हूँ। लेकिन भागोजी ने कहा कि नहीं बाबा, ये मेरे कर्म हैं, इन्हें मुझे ही झेलना पड़ेगा और आप ठीक तो कर देंगे लेकिन मुझे नहीं चाहिए। बस मेरी ये कहना मानिएगा कि मुझे अपनी नज़रों से दूर मत कीजिएगा, मतलब मुझे अपने आसपास ही रखिएगा। जिस तरह से मुझे समाज ने ठुकराया उस तरह से आप मुझे नहीं ठुकराना। तो ये भागोजी की श्रद्धा तो थी, लेकिन इससे हमें एक बात बहुत खास जानने को मिलती है, और जो बाबा ने भी कहा है कि इंसान को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और अगर वो इस जन्म में किसी न किसी कारणवश उसे नहीं भोगता तो वो अगले जन्म में फिर आता है और अपने कर्मों का जो फल है उसको पूरा करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो इसमें आपके कर्म ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो आप अगले जन्म में भोगेंगे। इसका बहुत ही खास एग्जाम्पल है, बाबा अपने थ्रू देते थे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि बाबा को अस्थमा था, साईं बाबा को अस्थमा था, लेकिन बाबा फिर भी उसके साथ ऐसे रहते थे क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का अवतार थे। वो उस लेवल तक पहुंच गए थे जिस लेवल तक बहुत से सिद्ध पुरुष भी नहीं पहुंच पाते। तो इस वजह से उन्हें उसका कुछ भी जो है वो फिजिकल पेन महसूस नहीं होता था उन्हें अस्थमा। लेकिन किसी ना किसी जन्म में या किसी भक्त के कर्मों को उन्होंने कम करने के लिए अपने ऊपर ये आपदा ली होगी, और इसी वजह से उन्होंने ये सीख दी कि आपके ऊपर कोई दुख आ रहा है तो वो आपके ही कर्मों का फल है और आपको भोग लेना चाहिए। तो बाबा का ये जो लाइफ अगर हम देखेंगे, चाहे वो महालसापति हो जो कि बहुत गरीब थे, उनका जो बेटा था बहुत ही कम आयु में उसकी डेथ हो गई थी, फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया था तो दोबारा उनको बेटा हुआ था। तो इसका अर्थ ये है कि बाबा ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दुख आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, फिजिकल मेंटल, तो उसको आप भोगो, ईश्वर की मर्जी समझ के भोगो। बाबा हमेशा कहते थे कि जैसा मालिक रखे वैसा रहना, मतलब जैसे ईश्वर की इच्छा हो वैसे ही आप रहना। दूसरी बात एक बहुत खास बताऊंगा मैं, एक और संत का एग्जाम्पल देता हूँ, श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के भी गुरु थे, और उनकी जो समाधि थी, उनकी जो अंत समय था, वो गले के कैंसर की वजह से आया। उनको कैंसर था। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे क्योंकि वो सिद्ध थे, वो संत थे, तो क्या वो अपने इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्योर ना करके और अपने जीवन भर उस कष्ट को महसूस करके ये मैसेज दिया है कि अगर आपके पास कोई दुख आ रहा है या कष्ट आ रहा है तो वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, तो आपको उसको भोग लेना चाहिए बजाय उससे बचने की, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में आपको वो भोगनी ही पड़ेंगी। इस वजह से बाबा ने और तमाम जितने भी संत रहे हैं बड़े बड़े, स्वामी विवेकानंद खुद 30-35 साल की उम्र तक ही रहे इस पृथ्वी पर। तो कहने का अर्थ ये आता है कि जो भी ये दुख है ये आपके ही कर्मों का नतीजा है, और ये कई सारे संत की लाइफ से हमें देखने को मिलता है। बाबा की लाइफ से तो बहुत विशेषकर देखने को मिलता है, जो कई सारे कष्ट वाले रोगी बाबा के पास आते थे तो बाबा उन्हें ये समझाते थे कि अगर तुम चाहो तो मैंने तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो भी कर्म है तुम्हें आज नहीं तो कल भोगने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी, पूरी कहानी समझकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी असली कहानियाँ हैं वो इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं सारी वीडियोस तो आप एक एक वीडियो जाकर देख सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल साईं बाबा
को ही समर्पित है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं असली कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम एक और अच्छी कहानी पर डिस्कस करेंगे। ओम साई राम।